हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ Vedic मैथ्स. So today we are going to start session 12. Hope you have understood my earlier session level, because ये जो session है ये उससे connected है. तो उसमें कोई doubt नहीं रहना चाहिए आपको, so that you understand the new session very clearly. So without wasting much time, let us go to our new session. So in this session 12, we are going to learn another method of division, which is based on the formula vertically and crosswise. We have seen this formula vertically and crosswise while we were discussing method of multiplication. So we are going to use the same formula vertically and crosswise to learn another quick method of dividing big numbers. So this method is basically good for divisors having 2 or 3 digits, not more than that. If you take more than 3-digit dividers, then it might be a bit difficult for you. So this is what we are going to learn as far as learning is concerned. In the fun section, we learn how to find cube root of any number. In the last session, we learned how to find quickly the square root. Now we'll learn how to find a cube root. Okay. So are you ready for this session? Okay. So in this, I'll start explaining with an example of 2-digit divisor and a 3-digit dividend. Okay, so I've taken 346 divided by 52. In this method, in the earlier session, we dealt with a method wherein the divisor was close to the base. Okay, either it is less than the base or more than the base. तो इस सेशन में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो बेस से नजदीक हो. अगर वो बेस से नजदीक है हमारा डिवाइजर, तो हम जो मेथड हमने लास्ट सेशन में सीखा था उसी को यूज करेंगे. दैट इज इजियर. लेकिन हर वक्त हमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही डिवाइजर मिले जो बेस से पास में हो, 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से नजदीक हो. सो अगर ऐसा डिवाइजर हो हमारे क्वेश्चन में जो कि बेस से दूर हो, उसका जो डिफरेंस है f जो है वो बहुत बड़ा फिगर आ जाए, तो दैट मेथड इज नॉट वेरी इजी. सो now we will learn how to do such problems in quick way. So first step in this case is to divide the dividend into 2 parts. अब यहाँ पे dividend है 346. इसको हमने vertically divide किया 2 हिस्सों में, left half and right half. तो right half में एक ही digit होना चाहिए. So we have to divide from the right side, leaving 1 digit. एक लाइन हमें ड्रॉ करना है वर्टिकल. तो डिविडेंड को हमने इस तरह डिवाइड किया है कि राइट साइड में एक डिजिट होगा और बाकी सारे डिजिट लेफ्ट साइड में होंगे. 2, 3, 4 जितना भी बड़ा डिजिट होगा, तो नंबर होगा, उतने डिजिट लेफ्ट साइड में बच जाएंगे. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेप 1. सेकेंड पार्ट है क्वोशिएंट. क्वोशिएंट क्या है हमारा? 52, जो कि क्वोशिएंट नहीं, मैंने यहाँ गलती लिख दिया. क्वोशिएंट नहीं, डिवाइजर इज 52. तो 52 को हमें कैसे लिखना है? फर्स्ट डिजिट तो नॉर्मल लिखना है और सेकंड डिजिट एज अ फ्लैग ऑफ फर्स्ट डिजिट लिखना है, ऊपर सब सुपरस्क्रिप्ट थोड़ा ऊपर हट के लिखना है इसको, 5 और 2. सो लास्ट डिजिट एज अ फ्लैग ओवर द फर्स्ट डिजिट एज शोन इन द फिगर. ओके, सो क्वोशिएंट डिवाइजर को हमने इस तरह लिख दिया और डिविडेंड को हमने डिवाइड कर दिया ताकि एक डिजिट राइट साइड में, राइट पार्ट में हो और बाकी डिजिट लेफ्ट साइड में. Then we draw 2 horizontal lines here below the dividend. Okay, 2 horizontal lines. और first 2 digits, अगर यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 या 2 से ज्यादा है तो 2 digits एटलीस्ट हमें सीधा फर्स्ट लाइन के नीचे उतार लेना है. सिंपल कॉपी
यहाँ 34 है, नीचे 34। अगर सपोज यहाँ पे एक ही डिजिट होता तो एक डिजिट कॉपी करते, 3 डिजिट होता उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट को हम यहाँ कॉपी कर देते। सो स्टेप 1 अच्छी तरह समझ गए। डिविडेंड को 2 हिस्से में बांट दिया, एक हिस्से में राइट साइड हिस्से में 1 डिजिट और लेफ्ट साइड हिस्से में 2 डिजिट। देन डिवाइजर को हमने इस तरह लिखा, फर्स्ट डिजिट नॉर्मल, सेकंड डिजिट थोड़ा ऊपर चढ़ा के एज अ फ्लैग। जिस तरह हम फ्लैग ऊपर पकड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 5 ने 2 को फ्लैग की तरह पकड़ा है, ठीक है। तो इस तरह लिखना है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने हैं और पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमने ये फर्स्ट 2 डिजिट को सिंपल उतार लिया, कुछ काम नहीं किया, सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। इतना करने के बाद वी आर रेडी फॉर स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड द डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड विच वाज कॉपीड फ्रॉम कॉपीड डाउन। जो हमने 34 को नीचे कॉपी किया था उसको 5 से फर्स्ट डिजिट जो हमने डिवाइजर का फर्स्ट डिजिट है उससे डिवाइड करना है, 34 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 6 बार यहाँ पे इट गोस 6 टाइम्स, 7 टाइम करेंगे तो 7 5 35, इससे बड़ा हो जाएगा, तो 5 गोस 6 टाइम्स। ओके, सो जब डिवाइड करेंगे 34 को 5 से, सो वी गेट 2 थिंग्स, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो जिससे जितना बार मल्टीप्लाई होता है 5, दैट इज द कोशेंट। तो यहाँ पे कोशेंट मिला हमें 6, ओके, और रिमाइंडर हो गया 4, यानी 34 माइनस 30 इज 4। 30 कहाँ से मिला, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 30, 34 माइनस 30 4, तो ये 4 हो गया रिमाइंडर और 6 हो गया कोशेंट, ठीक है। और इस रिमाइंडर को हमें जो 34 के बाद जो डिजिट है, हो सकता है ये और भी लंबा, अगर यहाँ पे और भी डिजिट हो तो इस डिजिट के पीछे लिखना है, और यहाँ पे डिजिट नहीं है तो नेक्स्ट लाइन के इस तरफ जाके उस डिजिट के लेफ्ट साइड में ऐसे छोटे फॉर्म में लिखना है एज अ सबस्क्रिप्ट विच इज लेस देन साइज फ्रॉम द नॉर्मल डिजिट। सो यहाँ पे हमें 6 के हमने बाजू में इस 4 को यहाँ लिख दिया है। तो स्टेप 2 में क्या किया, 34 को डिवाइड किया 5 से, वी गेट अ कोशेंट ऑफ 6, रिमाइंडर 4, 4 को हमने इसके लेफ्ट में लिख दिया। ओके, वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सो वी आर रेडी फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा, हम लास्ट स्टेप में हमें यहाँ पे जो फिगर आया, ये हमारा जब तक हम लेफ्ट साइड के नंबर्स खत्म नहीं होते, ये हमें दोहराते रहना है जो हमने यहाँ किया, और जैसे ही हम लेफ्ट राइट में पहुंच जाएं तो ये जो फिगर यहाँ पे मिल जाएगा डिजिट्स, वो हमारा क्वोशिएंट हो जाता है। तो लास्ट स्टेप में हमने देखा 6 हमें मिल गया, दैट इज द क्वोशिएंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो क्वोशिएंट हमें मिल चुका है। नाउ स्टेप 3 में हमें ढूंढना है रिमाइंडर, यानी इस भाग में जो मिलेगा। सो हाउ डू वी गेट दैट, उसके लिए क्या करना है, जो हमें लास्ट स्टेप में यहाँ पे फिगर मिला था, जो भी लास्ट डिजिट है ऑफ दिस नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लास्ट डिजिट 6 था, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्लैग वाले नंबर से। यहाँ पे एरो से मैंने दिखाया 6 will be multiplied by the smaller number, flagged number 2 of the divisor। 5 से तो हमने यहाँ पे कर लिया, 5 6 30। अब 2 की बारी है, 2 को हमने इस 6 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट 12। 12 we write below this third number which is now, earlier it was 6, लेकिन यहाँ से जब ये 4 चला गया तो it has become 46। ओके, इसको हम 46 जैसा ट्रीट करेंगे। सो इसके नीचे हमने प्रोडक्ट ऑफ 6 and 2 को जब प्रोडक्ट है 6 and 2 का 12, उसको हमने यहाँ इसके नीचे लिख दिया, नीचे लिख के इसको माइनस करना है। तो 46 minus 12 gets 34। तो 34 is now our new dividend, new। अब क्योंकि आगे कुछ भी बचा नहीं है इसलिए we don't do anything else, so this is our, इसको जस्ट कॉपी कर ले नीचे, this is our remainder, ठीक है। अगर और आगे होता, सपोज यहाँ हम लाइन तक नहीं पहुंचे होते, ये लाइन इधर होता, तो इसके आगे और भी डिजिट होता, तो वी विल कंटिन्यू दिस सेम स्टेप हियर कि हमें 34 को 5 से डिवाइड करते,
फिर यहाँ पे फिगर आता, उसको माइनस करके जो रिमाइंडर आता उसको आगे भेज देते, और जो क्वोशंट है उसको हम नीचे लिख देते। क्योंकि यहाँ पे 6 के आगे कुछ नहीं है, तो वी स्टॉप आवर कैलकुलेशंस हियर, 34 बिकम्स आवर रिमाइंडर। तो 6 इज क्वोशंट, 34 रिमाइंडर ऑफ ये डिवीजन 346 डिवाइड बाय 52 हमें आसानी से विदाउट एनी बिग कैलकुलेशन वी गॉट 6 and 34. ओके, so we'll take one more example, 2 or 3 more examples to understand this very well, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अब मैंने थोड़ा बड़ा डिजिट लिया, 17496 डिवाइड बाय 72। यहाँ पे जो डिवाइजर है वो यहाँ पे 2 डिजिट ही है, लास्ट एग्जांपल में भी उतना ही था, लेकिन जो डिविडेंड है वो 3 डिजिट था, अब यहाँ पे 5 डिजिट ले लिया। तो पहला स्टेप सेम है, डिवाइड द डिविडेंड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट साइड में एक डिजिट और बाकी 4 डिजिट लेफ्ट साइड में। ओके, ड्रॉ 2 लाइन बिलो द डिविडेंड। डिविडेंड से के नीचे ये डिविडेंड है, डिविडेंड के नीचे एक लाइन, 2 लाइन लगा दिया, और पहले लाइन के नीचे हमने क्या करना था, फर्स्ट 2 डिजिट को सीधा कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पे कॉपी कर लिया। now we divide this copied number by the bigger number, the first digit of the divisor। तो 17 को 7 से डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, 2, क्योंकि 7 goes 2 times, 7 2s are 14, 2 बार जाता है, तो क्वेश्चन हुआ 2, और रिमाइंडर जो इसका 17 - 14 3, ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर को हमें कहाँ भेजना है, ऑल रिमाइंडर्स विल गो अप और क्वेश्चन सब नीचे आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला डिजिट मिल गया क्वेश्चन का 2। ओके, और ये रिमाइंडर यहाँ चला गया, तो ये थर्ड डिजिट क्या बन गया, 4 से 34 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज दिस क्वोशंट, जो लास्ट क्वोशंट हमें मिला है उसको इस फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 is 4, उसको इस थर्ड डिजिट के नीचे लिख देंगे। तो 2 × 2 4, और नीचे लिख के माइनस करेंगे, 34 - 4 30। नाउ दिस बिकम्स आवर न्यू डिविडेंड, जैसे 17 था उसकी जगह 30। तो जो 17 से यहाँ तक जो हमने प्रोसेस किया वही सेम चीज दोहराना है। तो 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 goes 4 times, तो 4 यहाँ लिख दिया, 7 4 are 28। सो 28 को 30 से माइनस किया तो बचा 2, 2 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर को कहाँ जाना है, ऊपर 9 के बाजू में, और क्वोशंट को नीचे। तो आवर सेकेंड डिजिट ऑफ द क्वोशंट हमें मिल गया 4। ओके, अब और भी स्टेप, और भी डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो वी कंटिन्यू। तो 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फ्लैग डिजिट 2 से, 4 2 ज़ा 8, 8 को हम 29 से माइनस करेंगे, 21 मिल गया। ठीक है, 21 बिकम्स अ न्यू डिविडेंड। 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 गोस इट गोस एग्जैक्टली 3 टाइम्स, 7 3 = 21, तो रिमाइंडर 0, तो इसको यहाँ 0 भेज देंगे यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट के नीचे। तो 0 भेज के कुछ फर्क नहीं पड़ा, 0 6 इज नथिंग बट 6। अब 3 को हमने फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6। ओके, सो this minus this becomes 0. Now this is nothing but our remainder, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो कुछ आगे no steps required, तो 0 is our remainder, और 243 is the quotient। तो we got a quotient of 243, remainder 0। इतना बड़ा जो डिवीजन था 17496 by 72, इतने सिंपल तरीके से विदाउट इन्वॉल्विंग बिगर कैलकुलेशंस हमने सिंपल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से, सिंपल सब्ट्रैक्शन और स्मॉल मल्टीप्लिकेशन से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। 243 इज द क्वोशंट एंड 0 इज द रिमाइंडर। तो आई थिंक यू विल फाइंड इट इजी। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत लगे, लेकिन वंस यू प्रैक्टिस 2 or 3 टाइम्स ये अपने आप आ जाएगा, आपको पेन और पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, so I'll take few more examples. Now in this example मैंने क्या चेंज किया है, ये तो 5 डिजिट है डिविडेंड, लेकिन डिवाइजर जो है उसको मैंने 3 डिजिट ले लिया। अभी तक हमने 2 डिजिट रिमाइंडर लिया था, डिविजर लिया था, अभी 3 डिजिट से। लेट अस सी, प्रोसेस इज वन एंड द सेम, एकदम सेम है।
फर्स्ट डिविडेंड को 2 हिस्से में बांट दिया, यहाँ पे 1 डिजिट 7 और बाकी लेफ्ट साइड में 4 डिजिट्स। और डिविजर को हमने लास्ट डिजिट को फ्लैग जैसा लिख दिया, बाकी वो 2 डिजिट फर्स्ट 2 डिजिट को नॉर्मल लिख दिया। तो फर्स्ट 2 डिजिट इज 12 और फ्लैग इज 3। तो पहला 2 लाइंस बना लिए यहाँ पे। फर्स्ट लाइन के नीचे फर्स्ट 2 डिजिट को सीधा कॉपी कर लिया 50 को। नाउ 50 को हमने डिवाइड करना है 12 से। 12 गोज 4 टाइम्स, 4 यहाँ लिख दिया। 48, 12 for the 48, 48 को माइनस करेंगे 50 से, गिव्स यू रिमाइंडर ऑफ 2। अब 2 को कहाँ भेजना है? ऊपर। क्लियर? 2 को ऊपर भेज दिया और 4 को यहाँ लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 4 into फ्लैग, 4 3 12, 12 is written below the third digit। थर्ड डिजिट अब पहले 6 था, 6 को हमने 2 यहाँ लिख दिया तो 26 हो गया। नाउ 26 minus 12 is 14। 14 becomes our न्यू डिवाइजर, डिविडेंड। ठीक है, तो सेम ऑपरेशन फिर से करने हैं, सेम स्टेप्स। 14 को 12 से डिवाइड करेंगे, एक ही बार जाएगा। 12 1s are 12, 1 is the quotient, यहाँ लिख दिया। 14 minus 12 2, रिमाइंडर हमारा 2 आया, 2 को ऊपर भेज दिया। तो थर्ड डिजिट क्या बन गया, सॉरी फोर्थ डिजिट क्या बन गया? यहाँ पे था 0, तो ये 20 बन गया, 20। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1 into 3, क्वोशिएंट का नेक्स्ट डिजिट से फ्लैग को मल्टीप्लाई करना है। 1 into 3, 3 को इस 20 के नीचे लिखा। 20 minus 3 17, 17 becomes our new dividend। फिर से वही 17 कितने बार जाएगा 12 से? एक ही बार। ठीक है, 1 is the quotient, 17 minus 12 5, ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर को वापस इधर भेज दिया। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड ऑल द नंबर्स एट द लेफ्ट साइड। तो हमारा ये जो क्वोशिएंट है वो फुलफिल हो गया, क्वोशिएंट हमारा मिल गया 411। नाउ वी गो हियर, उसको यहाँ से 1 जो लास्ट डिजिट था उसको फ्लैग से मल्टीप्लाई किया। 1 into 3 3, तो 57 minus 3 54, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो 54 को सीधा यहाँ कॉपी कर लेंगे। दिस बिकम्स आवर रिमाइंडर। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 411, 411 is the quotient and 54 is the remainder। Is it easy? I think you will agree that it is very easy. Chances of making mistakes is also very less. Okay, we'll deal with one more example. Now I've taken a typical example where I want to tell you a scenario where we get a negative remainder. So how do we calculate it? So यहाँ पे डिवाइजर भी 2 डिजिट है और डिविडेंड भी 2 डिजिट है। ओके, सो जब भी हमारा डिविडेंड के जो डिवाइजर जो है 2 8, उसका 8 हमने फ्लैग डिजिट ऊपर लिख दिया और फर्स्ट डिजिट नॉर्मल लिख दिया। तो जब भी आपका फ्लैग डिजिट बड़ा होता है, बिगर नंबर यानी 6 से ऊपर 7 8 9, देन देयर इज अ चांस ऑफ यू गेटिंग अ नेगेटिव रिमाइंडर। तो उसको हम कैसे करेंगे? लेट अस सी। सेम टेक्निक, डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। फर्स्ट हाफ राइट साइड में 1 डिजिट, अब क्योंकि 2 डिजिट थे टोटल तो इधर भी 1 डिजिट इधर भी 1 डिजिट, कोई फर्क नहीं हुआ। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले के एग्जांपल्स में 2 डिजिट थे यहाँ पे, इसलिए 2 डिजिट कॉपी कर पाए हम। अब चूंकि एक ही डिजिट है तो जो डिजिट है उसको हम नीचे कॉपी कर लेंगे। Now we divide this by 2। 2 कितने बार जाता 9 में? 4 times giving 8। तो 2 for the 8 को माइनस किया तो get a remainder of 1। रिमाइंडर जैसा भी आएगा उसको यहाँ भेज देंगे। तो this digit becomes 7 था 17 हो गया। So we finish the left hand। तो हमारा यहाँ पे quotient 4। Now 4 is multiplied by the flag number 8 for the 32। 32 को हमने 17 के नीचे लिख दिया, माइनस करेंगे इसको। 17 minus 32 is -15। ये नंबर छोटा है इसलिए माइनस में आंसर आ गया। अब चूंकि आगे कुछ नहीं है तो वी कैरी दिस डाउन टू बिलो द सेकेंड लाइन। तो हमारा इस प्रोसेस से हमें क्वेश्चन मिला 4 और रिमाइंडर मिला -15। अब रिमाइंडर तो माइनस में नहीं हो सकता, इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो पिछले सेशन में भी हमने देखा था हमें माइनस में मिला था, तो उसको हम प्लस करने के लिए क्या करते हैं? जो यहाँ पे फिगर आई है 15, उसको हम
डिवाइजर से माइनस करेंगे तो 28 minus 15, 28 minus 15 becomes 13, तो becomes पॉजिटिव बन गया। और इसको हमने माइनस किया तो इसको हम एक से कम करेंगे, 4 minus 1 सॉरी 4 minus 1 3, 4 को एक कम करेंगे और 15 को 28 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो our new quotient is 3 और 14, the remainder is 13. So isn't it easy? So we have done for three to four examples, giving all kinds of situations. This 2-digit divisor, 3-digit divisor, 2-digit dividend, 3-digit dividend और 5-digit dividend. तो इन examples को देखकर आप और भी problems को try out कीजिए, and you will find that it is a very easy way of doing division. So that is all for the method of vertically and crosswise. Now in the fun section, as I told you, I will give you a easy way of finding the cube root of any number. तो क्यूब रूट जैसा कि स्क्वायर रूट आपको पता है कि स्क्वायर इज अ नंबर which is which is found by multiplying any smaller number by itself. If you get equal to that number, then it is called a square. ऐसा ही क्यूब is such a number जिसको किसी छोटे नंबर को अपने से 2-3 बार मल्टीप्लाई करें. सब फॉर एग्जांपल 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें itself से, तो 2 into 2 into 2 क्या बनता है 8. So 8 is a cube, perfect cube, और उसका क्यूब रूट है 2. ओके, सो क्यूब रूट is that number which when multiplied by itself 3 times, which will give you another number. उस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं. ठीक है, सो to find the cube root we have to remember, make use of two tables जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, table 1 and table 2. Now table 1 tells you कि अगर आपका लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब, अगर हम लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब को देखें तो हमारा क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, ये आपको ये टेबल देख के मालूम पड़ जाएगा. तो इसको आप याद कर ले, अगर 1 है लास्ट डिजिट तो लास्ट डिजिट क्यूब रूट भी 1 होगा, क्यूब का लास्ट डिजिट 2 है तो 8 होगा. ओके, सो इस तरह इस टेबल को याद रख लें. एंड सेकेंड टेबल गिव्स यू कि जो फर्स्ट 10 नंबर्स के क्यूब क्या क्या है, यानी 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 एंड 10 का क्यूब एंड सो ऑन इज 1000. अब इस टेबल को आप याद कर लें. याद करने के बाद वी विल प्रेज्यूम कि आपको सपोज याद है, तो लेट अस try to find out the cube root of 287496. ये एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, ये परफेक्ट क्यूब है, मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया है. तो हमें ये जानना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे खुद अपने से 3 बार तो वी गेट दिस आंसर. ठीक है, सो हम पहले टेबल 1 की मदद करते हैं. उससे पहले वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर into 2 halves like this. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ताकि राइट साइड में 3 डिजिट हो. ठीक है, लेफ्ट साइड में जो बाकी डिजिट होंगे, क्योंकि ये 6 डिजिट है तो इक्वल हो गया. अगर सपोज 7 डिजिट होते यहाँ पे तो यहाँ 3 होता और यहाँ 4 होता. ठीक है, कंडीशन ये है कि राइट साइड में हर वक्त 3 डिजिट रहना चाहिए. तो इस तरह आप डिवाइड कर लें. नाउ स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट आपको देखना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है. इसका लास्ट डिजिट है 6. ठीक है, now we go to table 1. table 1 में लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब अगर 6 है तो क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट 6 है इस टेबल के हिसाब से. सो हमें ये पता चल गया कि क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 6 है. तो वी फाउंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 6. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट डिजिट. अब लेफ्ट साइड ऑफ द जो हमने डिवाइड किया था इसके इन 3 डिजिट्स को ले लें. तो व्हाट इज दैट नंबर 287. अब मेक यूज ऑफ द
सेकेंड टेबल में हमें देखना है ये जो क्यूब्स हैं, इस क्यूब से इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट छोटा 287 से just less than 287, which is the number on the table. So if we see this table, 216 is just less than 287. इसके next लाइन में जाएंगे तो यहाँ 343 है, which is more than 287. तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इस 287 से जस्ट छोटा हो. 125 is much less, उससे तो बड़ा 216 है अपने पास, तो we select 216. 216 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 6. तो यानी 6 का क्यूब इज 216. तो हमें बेसिकली वो नंबर, सिंगल डिजिट नंबर या फर्स्ट 10 नंबर्स में से वो खोजना है जिसका क्यूब इज जस्ट लेस देन 287. तो इस टेबल की मदद से हमें ये मालूम पड़ गया कि 6 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 287 से जस्ट कम है. तो दैट गिव्स यू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट. फर्स्ट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 6. क्यों 6 लिया? बिकॉज 216 इज जस्ट लेस देन 287. तो फर्स्ट डिजिट इज 6, सेकंड डिजिट हमें पहले ही मिल चुका था, लास्ट डिजिट 66. तो 66 इज द क्यूब रूट ऑफ 287496. आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देखें तो यू विल गेट द सेम आंसर. So I think this is a very simple trick of finding out cube root of number up to 6 digits. 6 digit numbers के up to 6 digit आप इस मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है. So बड़े, इससे बड़े भी डिजिट्स 7 डिजिट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको इससे ज़्यादा 11, 12, 13, 14, 11 to 20 के भी स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट याद रखने पड़ेंगे. ओके. सो फिलहाल दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट क्यूब रूट्स ऑफ numbers up to 6 digits. Okay, so I think you found it interesting. So this is all for this session. In the end, I'll give you some exercise to practice. I've given you 5 divisions to calculate the quotient and remainder using the straight division method, यानी vertically and crosswise जो भी हमने सीखा. और क्वेश्चन 2 जिसमें 5 क्यूब्स दिए हैं मैंने, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है using the method trick which we explained in our fun section. So I think I hope you enjoyed learning this new method. खूब प्रैक्टिस कीजिए और इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको you find it very easy to do the calculations. थोड़ा टाइम के बाद आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि you will find that you are able to do it without pen and pencil. आप उसको क्वेश्चन को देख के आप उसका क्वोशिएंट निकाल सकते हैं और रिमाइंडर निकाल सकते हैं. तो बस इस सेशन के लिए इतना ही. कीप प्रैक्टिसिंग and we'll see you at we'll meet up the WhatsApp group for the Rising Sun. Any problem is there, just let me know and I'll be there to answer your problems. In the next session, that will be last session for division. I'll give you another method where I'll tell you how to get the answer in decimals, यानी without remainder. In decimal में पूरा सॉल्व करके आप कैसे निकाल सकते हैं आंसर. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंजॉय, हैव फन एंड टेक केयर. बाय बाय.